हमको किस आसन पर बैठ करके भजन को करना चाहिए। आप सकाम लोगों के लिए है लाल रंग की आसन, जो लाल आसन है वह सारी कामना सकाम, ज्ञान और मुक्ति चाहने वालों के लिए सबसे बढ़िया उत्तम आसन है काला आसन। कई लोग सोचते हैं कि जो देवी की उपासना करते हैं काली, भद्रकाली, चामुंडा, वो काली आसन पर, ऐसा नहीं है। ज्ञान और मुक्ति को चाहने वाला केवल काला आसन पर बैठ करके पंचाक्षरी मंत्र जाप के लिए है ये सारे विधान, भजन करे, ठीक। और माया को चाहने वाला उसके लिए बाघंबर है भगवान शिव का। माया जिसको संसार ही चाहिए। अच्छा एक बात भी है, मनुष्य बन के आ गए वो बड़ी बात है, दोबारा मनुष्य बनने की चाह मत रखना। हाँ, एक बार मनुष्य जीवन मिला है, बस इसी में ही हमें परमात्मा में आत्मा को विलीन कर देना है। दोबारा मनुष्य बन के आओगे ये नहीं करना है, और फिर ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे तो कुकर सुकर बनकर तो अपने आप आ जाओगे। इसलिए आवश्यकता है कि इस गति को सुधार लेना, संभाल लेना। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, सकल पदार्थ है जगमाही, लेकिन इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसको गवाइए मत। जिसको मंत्र सिद्धि करना है किसी भी देवी देवता की, तो वह कुशा की आसन को चिन्हित करें और उस पर बैठ करके जाप करें, तो मंत्र सिद्ध आपको हो जाएगा। आसन के ऊपर जाप करने से दुख होता है, आसन के ऊपर जाप करने से दुख होता है। काठ के ऊपर आसन लगाने से दरिद्रता और निर्धनता आती है। काठ की आसन पर, इसलिए काष्ठ पर आसन लगा के पंचाक्षरी मंत्र का, भोले बाबा का ध्यान नहीं करना है। पत्थर का जो आसन है वह रोग उत्पन्न करता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारे घर में जितने जितने ग्रेनाइट के पत्थर लगे हैं और टाइल्स लगे, उनके घर के लोगों के पांव देखो जरा, सही कह रही हूं ना? चलने में, बैठने में उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वो पत्थर बड़ा खतरनाक होता है। अरे हम माटी में जन्मे थे, माटी को खाए हैं, माटी में खेले हैं, माटी में कूदे हैं, वो हमको रोग नहीं देती है। गोबर का जहां चौका लगाया जाता है, गाय माँ का, गोलक्षणा मैया का गोबर हमारे सब रोगों को नष्ट विनष्ट कर देता है। हमारे यहाँ जब उपले में हवन होता है तो वातावरण बदल जाता है। तो पत्थर पर आसन लगा करके भजन करेंगे बिना आसन के, तो आपको रोग घेर लेंगे, आप रोग को निमंत्रण दे रहे हो। अच्छा, अब घास आदि का जो आसन है वह आपको कीर्ति और यश दिलाने वाला है। ऐसा भी मत सोच लेना कि मैं तो भैया अब आसन पत्थर पर नहीं कर सकता, आसन पर नहीं कर सकता, घास पे बैठ के भजन करूंगा। ये आपकी कीर्ति और यश को नष्ट कर देगा। घास फूस का जो आसन है, हाँ, वृक्ष के पत्तों का जो आसन लगा के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, उनके बुद्धि का कारक है पत्तों का आसन। वस्त्रों का जो आसन पर बैठ के जाप करते हैं तप नष्ट हो जाता है। जितना भी वस्त्र से बनाया आसन घर में और बैठ के भजन करते हैं, सारा तप एक पल में नष्ट हो जाता है। ऊनी आसन है वह योग्य है, क्योंकि ऊनी आसन कभी अपवित्र नहीं माना जाता, अशुद्ध नहीं माना जाता। और गृहस्थ बिना दीक्षा के मृग चर्म या अन्य किसी प्रकार के आसन पर ना बैठे, गृहस्थ के लिए विधान है। क्योंकि आसन केवल उद्यमी के लिए, ब्रह्मचारी और यति के लिए श्रेष्ठ बोला गया है। बाकी भेड़, हाथी, शेर, ऊंट, रीछ, सांप की जो खाल है, केवल मोहन यानी भगवान कृष्ण का ध्यान करते समय बैठना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह माला को
विधि संयुक्त करके, सिद्ध करके, प्रो करके मंत्रों का जाप करें, विधि पूर्वक नियम अनुसार, और उनको छुपा करके रखे, किसी को बतावे ना। माला भजते समय अपनी माला को छुपा करके भजन करें, ताकि उनका जो जाप है, उसका जो तप है, वह नष्ट ना हो। दिखा करके भजन करेंगे तो आपका तप नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी को अर्पण करिए। देवी बिना बलिदान उत्तम रुचिकर नहीं माना जाता है। देवी का जो ध्यान है, देवी की जो आराधना है, और आवश्यकता नहीं है कि हम किसी जीव जंतु का ही बलिदान करें तब तो देवी प्रसन्न होगी। हमारे वैदिक हिंदू धर्म में बहुत सारे फलों की बलि दी जाती है, पापड़ इत्यादि बना करके बलि देते हैं। विकारों की बलि दे करके देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, और बिना बिल्वपत्र के भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करिए, विष्णु भगवान को तुलसी अर्पण करिए, और देवी जो हैं हमारी भद्रकाली, चामुंडा इत्यादि दुर्गा उपासक जो हैं, उनके लिए लाल रोली को चावल में करके एक एक चावल को एक एक मंत्र बोल के अर्पण करते जाइए। देवी आपसे बड़ी प्रसन्न होगी, आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। यह श्री शिव महापुराण में प्रथम खंड में लिखा गया है। 11 खंड हैं, बड़े विस्तार से हैं, जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे भारत में अभी शिव महापुराण की अलग जगाने वाले सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बड़ा योगदान है। और भोलेनाथ के मंदिर में तो अभी देखती हूँ माताएं लाइन लगा करके जगह नहीं देती हैं खड़े होने के लिए। हाँ, जो कभी नहीं जाती थी वो एक लोटा लेकर के बोले बाबा दो भी, मतलब पूरा बाल्टी लेकर के सुबह बाजा शंकर जी नहानी नहलाना है। कोई मनुष्य 2 या 3 बिल्वपत्र शुद्धता पूर्वक भगवान शिव को चढ़ाए तो भगवान शिव के द्वारा उसको मुक्ति प्रदान करने में कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो बिल्वपत्र कटी ना हो शिव जी को चढ़ावे तो शिव महापुराण कहता है वह भगवान शिव के लोक में वास पाता है। और 5 पत्ते वाला भगवान महादेव का स्वयं स्वरूप बताया गया है। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि बिल्व वृक्ष जो है उसका दर्शन यदि आप कर लोगे ना तो वह भी भगवान का ही स्वरूप माना गया है। और चौथ है, अष्टमी है, नवमी है, 14 है, अमावस्या है, संक्रांति और सोमवार के दिन बिल्वपत्र को तोड़ना। समझ आया? ऐसे कर दो, ना है तो ऐसे कर दो। हाँ, तोड़ना मना है, थोड़ा डायरेक्शन देते रहा करो, समझ आना चाहिए ना। आप ही लोग हमारी कथा हो, सच बताऊं तो आप जब ऐसे ऐसे करते हो तो लगता है बोलो कुछ, और कुछ समझ ही नहीं आता है कि गुस्सा में देख रहा है कि आदमी घूर रहा है। सुन रहा हूं बस, समझ नहीं आ रहा, चिंतन में डूब गया, चला गया क्या बाबा कि हाँ भाई कुछ है, बैठा हूं सुन रहा हूं। सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे शोभा बढ़ाते हैं हमारी इस देह की, हमारे इस स्वरूप की। जिनको ताजी बिल्वपत्र प्राप्त नहीं होती है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, वो बासी बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो बिल्वपत्र है वह 40 दिन तक अपवित्र नहीं माना जाता है, और जो तुलसी है वह 30 दिनों तक बासी नहीं होती है। कमल का पुष्प 3 दिन तक बासा नहीं होता है, केतकी का 5 दिन तक बासा नहीं माना जाता है। इस सारे पत्ते पुष्प तोड़े हुए भगवान शिव को चढ़ाने में अपवित्र नहीं माने गए हैं, हम चढ़ा सकते हैं।